देव जी जिन दियो नाउ तत्सार, द्वितीय वंदन राम जी जिन मिट्या भरम विकार, तृतीय वंदन सब संत गुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। अभी तक के सत्रों में ली गई कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं। पहली बात कि ध्यान समाधि विषय उन संतों के लिए विशेष उपयोगी है जो सुख सागर में पहुंचे हुए हैं, अर्थात 10वें द्वार पर नेह अंचर की अखंड ध्वनि का अनुभव कर रहे हैं। दूसरी बात कि आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज द्वारा वर्णित ध्यान का अनुभव लेने के लिए आसन लगाकर बैठें, हाथ की मुट्ठी बांधकर घुटनों पर रखें, कोई मुद्रा न लगाएं। तीसरी बात की ध्यान समाधि विषय की साखियां पढ़ें और उसमें वर्णित क्रम में अनुभव का आनंद लें। सुख सागर के अनुभव का वर्णन साखी संख्या 1 से 4 में है। उसके उपरांत साखी संख्या 5 से 9 में ब्रह्मबाग अर्थात ब्रह्मांड का वर्णन है। उसमें 10वें द्वार पर हो रही ध्वनि का विस्तार ब्रह्मांड में जाने। जैसी ध्वनि 10वें द्वार पर हो रही है, वैसी ही ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में होने लगेगी। ब्रह्मांड में 3 ब्रह्म के 13 लोकों का अनुभव होगा। ब्रह्मांड की सभी नाड़ियों में कंपन होने लगेगा। गर्दन के पीछे अर्थात सर्वाइकल में अनुभव होने लगेगा। यह ब्रह्मांड का ही हिस्सा है। साथ साथ आंखों के मध्य भ्रिकुटी में भी अनुभव होने लगेगा। इसके पश्चात साखी संख्या 10 से 16 को पढ़ें, समझें और भ्रिकुटी से पाताल की ओर उतरने वाले मार्गों का अनुभव लें। गहरी श्वास उश्वास में प्रेम प्रीति से राम राम सुमिरन करते करते पाताल में कंपन होने लगे तो साखी संख्या 17 से 24 में पाताल के बारे में जानें और अनुभव लें। नाड़ियों के बंध, जिसका केंद्र नाभि है और जिसका अनुभव पाताल से रीढ़ की नाड़ियों के द्वारा होता है, इन नाड़ियों के बंध के बारे में हम इन विशेष सत्रों में समझने का प्रयास कर रहे हैं। अब तक साखी संख्या 52 तक जाना कि इन नाड़ियों का विस्तार पूरे शरीर में है। श्वास और नाड़ियों में ओम सोहम अजपा के स्थान पर सारे संपूर्ण शरीर में ररंकार होने लगा। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज ने साखी संख्या 53 से 68 में हमें समझाने के लिए एक अलग दृष्टिकोण से गंगा यमुना धाराओं तथा तीर्थों को मनुष्य शरीर में अनुभव का उपदेश दिया है। इस भाग में इस दृष्टिकोण से समझने का प्रयत्न करते हैं। अभी तक हमारी इन 53 से लेके और 60 तक ये साखियां हमारी पिछले सत्र में हो गई थी। आज हम 61 नंबर साखी से शुरू करेंगे और ये जो प्रस्तावना थी ये हमारी पिछले सत्संग की प्रस्तावना, उसी को हमने रिपीट किया है। प्रस्तुतकर्ताओं के समूह को मानव शरीर विज्ञान पर पर्याप्त ज्ञान नहीं है। सुमिरन के अनुभव को मानव शरीर विज्ञान की प्राथमिक जानकारी के माध्यम से प्रस्तुति का प्रयास है। मानव शरीर विज्ञान को जानने वाले सत्स्वरूपी संतों से अनुरोध है कि वे इस विषय को पर्याप्त विवरण के साथ अपनी सुविधा अनुसार एक बार पुनः प्रस्तुत करें। जैसा आप लोग देख रहे हैं कि इसको हमने क्योंकि गुरु महाराज ने इसको विज्ञान के तौर पे और पाचन प्रजनन और श्वसन तंत्र के आधार से इस पूरे विषय को शुरू किया है और आगे भी गुरु महाराज ने हमें पहले श्वास में, उसके बाद नाड़ियों में, उसके बाद शिराओं में और उसके बाद सेल्स के लेवल पे एक एक कण कण में कैसे ये निरंकार फैलता है, कैसे होता है, उसका वर्णन है इस हमारे ध्यान समाधि में। इतना ही नहीं, उसके बाद गुरु महाराज कहते हैं कि कैसे आप अपने चित्त चैतन्य को छोड़कर और उसके परे जाते हैं और नियंत्रण के आधार से आप 10वां द्वार खोलते हैं। तो वो हमारा गंतव्य है, उसको हम पाने का प्रयास करते हैं। और हर एक द्वार के खुलने पर क्या अनुभव आता है इस शरीर में,
उसका वर्णन हर एक द्वार के बाद गुरु महाराज ने बताया। जैसे श्वसन तंत्र खुलता है तो क्या अनुभव आता है, प्रजनन तंत्र पार करते हैं तो क्या अनुभव आता है, पाताल में पहुंचते हैं तो क्या अनुभव आता है, पीठ का रास्ता खुलता है तो क्या अनुभव आता है। ये हमने पूर्व के सत्रों में लिया है। तो इस तरह से उसको ध्यान पूर्वक समझना है और ये जानना है कि हमारा कितना रास्ता हमारा अभी तक साफ हो गया। अभी जो गंगा जमुना धाराओं घाटों इन सब का जो विवेचन चल रहा है उसमें हमें क्या पता चलता है कि हमारा रास्ता कितना है। हमें ये जो सेल लेवल तक जाना है, कण के तक जाना है, लास्ट में हमारे तंत्र तक जाना है, उसको जाने के लिए उन तंत्रिकाओं तक हमें कितना रास्ता पार करना है और उसके आगे फिर हमें अमरलोक कैसे प्राप्त होगा। तो उसका एक परिचय गुरु महाराज ने इन साखियों में दिया है। चार गंग में दीप सो, नावे तानर लोय, सुख राम गंग रे होय। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि 4 गंगाओं के मध्य अनेक द्वीप हैं। इनमें मनुष्य देह धारण कर आई हुई जीवात्मा स्नान करती है। 5वीं गंगा को कोई विरला साधु जानता है। जैसा कि इस सत्र की प्रस्तावना में समझा है कि 4 गंगा यानी कि धाराओं के मध्य के द्वीपों में मनुष्य देह धारण कर आई हुई जीवात्मा स्नान करती है, अर्थात जीवात्मा इन द्वीपों में निवास करती है और यहाँ के सुख लेती है। जैसा चित्र में दर्शाया गया है, यह 4 गंगा यानी कि धाराएं इस प्रकार हैं। पहली धारा मृत्युलोक की है, जिसमें गंगा और यमुना का जल प्रवाहित हो रहा है। इनके उथले अर्थात कम जल वाली धाराओं को पूर्व की साखियों में समझा है। आंख, कान, नाक इत्यादि जो कि बाहरी स्थान हैं, जिनका सुख मनुष्य देह में आई हुई जीवात्मा लेती है। कुछ योगी और सन्यासी जीवात्माएं अंदर के गहरे अर्थात अधिक जल वाली धाराओं में स्नान करती हैं, अर्थात खोज करती हैं। तो जैसा हमने इसमें देखा, इस साखी को 2 भाग में लिया गया है। पहले जो अंतरा है उसमें 4 गंग में दीप सो, नहावे तानर लोए, वो इस स्लाइड में आपको दिख रहे हैं। पहली गंगा मृत्युलोक की गंगा, ये श्वसन तंत्र है हमारा, जहां पे श्वास चल रही, धारा बह रही है, उस धारा के आधार से भक्ति की जाती है। दूसरी गंगा पाचन और प्रजनन की है। इनके बारे में इनकी जो मत हैं और इसमें जो भक्ति करते हैं उसका भी वर्णन हमने पूर्व के सत्रों में जाना। उसके बाद आपका एक और हमने दूसरी गंगा के बारे में बात की, जो पाताल गंगा है, जो इस गंगा और यमुना का जल, इनका जो अवशिष्ट है, बचा हुआ है, वो पाताल में पहुंचता है। और पाताल क्या है? कुंड भी है, और कुंड के साथ साथ वहां से धारा निकलती भी है, वहां 2 धाराएं पहुंचती भी हैं। तो ये दूसरी गंगा कौन सी है? पाताल की। क्यों इसको दूसरी गंगा माना? क्योंकि यहां पर गंगा और यमुना दोनों का जल मिलकर एक कुंड बन जाता है, और उस कुंड से आगे तीन और से ज्यादा धाराएं नाड़ियों के माध्यम से पीठ में जाती हैं। तो ये दूसरी गंगा हो गई जो इस कुंड से निकलती। तीसरी गंगा स्वर्ग गंगा का नाम दिया। ये कौन सी है? कि जो आप देखते हैं कि नीचे की 7 गांठें छोड़ दो, जो पाताल का हिस्सा है, उसके ऊपर से ये जो रास्ता, ये धारा जो जा रही है, जो ब्रह्मांड की तरफ जा रही है, ये इसको सर्वाइकल पे, रीढ़ की हड्डी के ऊपरी भाग तक जो गंगा है उसको स्वर्ग गंगा कहा गया। इसमें नीचे की 7 गांठें छोड़ दीजिए, उसके बाद की 21 गांठें 21 स्वर्ग हैं, और उसके ऊपर बड़ी बड़ी पुरियां हैं।
तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर है हमारे शरीर में, इसको स्वर्ग गंगा कहते हैं। फिर इसके आगे जो ब्रह्मांड में जाती है या जो ब्रह्मांड में बह रही है, उसमें मुख्य है सुषुम्ना, जिसमें हमारी स्पाइन का फ्लूइड बहता है। तो वो इसमें चौथी गंगा से वर्णन किया गया है। इसको और आगे जानेंगे, लेकिन पहले हम पांचवी गंगा को थोड़ा समझते हैं। पांचवी दिव्य गंगा अर्थात अगम धारा की जानकारी विरले साधु को ही होती है। जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, यह धारा त्रिकुटी से 10वें द्वार की ओर जाती है। इस धारा में यात्रा के लिए जिस द्वीप जाने का जहाज लिया, उस द्वीप में पहुंचते हैं। यदि इस धारा को पार करने के लिए सोहम और अजपा का जहाज पकड़ा, तो इस धारा के द्वीप जो पारब्रह्म है वहां तक पहुंचते हैं। यदि खोज खोज कर यानी कि भोग भोग कर कर्म काटने के जहाज का आधार लेकर इस धारा को पार किया, तो इस धारा के द्वीप जो सिद्धशिला है वहां पहुंचते हैं। यदि नेह अंचर रूपी जहाज रहा, तो इस धारा से आगे 10वें द्वार के परे पहुंचते हैं। तो इसमें हमने जाना कि जिस तरह से आप देखते हैं कि अगर हमें मान लो एक शहर से दूसरे शहर जाना है, तो हमारे पास यातायात के कई साधन हैं कि हम क्या कर सकते हैं। कहीं पर हम जलधाराओं के माध्यम से जा सकते हैं, कहीं पर हम पृथ्वी पर चल के जा सकते हैं, जैसे बस है, टैक्सी है, साइकिल है, रिक्शा है, इन सब से यात्रा करते। कहीं पर हम एरोप्लेन से जाते हैं। इसी तरह से अगर समुद्र की बात करें, तो समुद्र में भी अलग अलग, कोई छोटी जेटी चलती हैं, तो कोई नौकाएं चलती हैं, कोई शिप चलते हैं, शिप भी अलग अलग साइज के चलते हैं। तो यहाँ पर जो हमने इसमें लिया है, इस पांचवी गंगा का, इसमें 3 अलग अलग डेस्टिनेशन है, 3 अलग अलग जगह जाने के साधन है। तो जिस तरह से यहाँ हम देखते हैं कि एक बोर्ड लगा दिया जाता है कि हमारे लिए ये दिल्ली से लेकर और बनारस बनारस के लिए जा रही है, या ट्रेन में लिखा रहता है, ठीक है, या फिर एरोप्लेन में कि अगर हमें जाना है तो दिल्ली टू लखनऊ जा रहा है। इस तरह से डेस्टिनेशन पता होता है। ऐसे ही ये डेस्टिनेशन हमारी भक्ति मार्ग में भी है। अगर कोई सोहम और अजप्पा के माध्यम से जाएगा, तो कहाँ पहुंचेगा कि इस मृत्यु लोक से पार ब्रह्म तक पहुंचेगा। जाने का साधन कहां से? मृत्यु लोक से ही है। अगर कोई ये सोचे कि देवलोक से कहीं चला जाएगा, तो उसे क्या होता है कि वो इस पांचवी धारा में नहीं जाता। पांचवी धारा जो खुलती है, जो जाती है, वो इस मनुष्य देह में आने पर ही जाती है, इस मृत्यु लोक से ही जाती है। इसलिए जितने भी देवी देवता, जितने भी 84 के जीव, जितने अगति के जीव, सब यही कहते हैं, अरे प्रभु मुझे मानव तन दे दो और मैं भक्ति करके उस अमर देश में चला जाऊं। अब अमर देश की जो समझ है वो अलग अलग है। तो अगर किसी ने सोहम और अजप्पा किया, तो वो कहां पहुंचेगा? पार ब्रह्म तक जाएगा। दूसरा, अगर किसी ने कहा कि भाई कर्म जो है ना ये काटो, कर्म काट के ही नेकर्मी होकर ही जाया जाता है, तो ये बात बिल्कुल सही है कि नेकर्मी होकर जाया जाता है, लेकिन नेकर्मी का डेस्टिनेशन कहां तक है कि वो सिद्ध शिला तक पहुंचता है। और अगर उसने नेकर्मी भी हो गया, नेअंछर पकड़ लिया, तो नेअंछर उसको नेकर्मी बना ही देता है, ऑटोमेटिकली उसके कर्म काटेगा। राम नाम से कर्म कटते। जब हम राम नाम का सुमरन करते हैं, राम नाम को करत शब्द बताया गया है। करत शब्द का मतलब छुरी, दोधारी छुरी। जो आते जाती श्वास में राम राम करेंगे तो हमारे कर्म कटते हैं। क्यों कटते हैं? क्योंकि ररंकार हमारे सेल लेवल तक पहुंचता है, और वो कर्म हमारे कहाँ रहते हैं कि इस आत्मा के साथ ही हैं। इस शरीर में हमारे प्रारब्ध हैं, इस शरीर में ही हमारे साथ संचित कर्म उस आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन भोगने के लिए जो मिले हैं वो प्रारब्ध हैं। और जो हम क्रियामान करते हैं, अर्थात जो हम पुरुषार्थ करते हैं, उसमें से कुछ हिस्सा हम इस जन्म में भोगते हैं, जिसको प्रारब्ध में जुड़ जाता है, और जो नहीं भोग पाते वो संचित में चला जाता है।
तो ये जो संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म और हमारे क्रियमान कर्म है, उसमें बहुत भारी कर्म कौन से हैं? संचित कर्म। उसको काटने का, उसको दूर करने का साधन क्या है? राम राम है, जिसमें समय बहुत लगता है, या भोग कर काटना है, उसमें समय बहुत लगता है। और जब नियंचर प्रकट होता है और अखंड ध्वनि चालू हो जाती है 10वें द्वार पर, तो वो एक हमारा साधन मिल गया। और वो क्या करता है? वो हमारे कर्मों को काट देता है, आत्मा को कर्म मुक्त बनाता है, उसको शुद्ध बनाता है। तो ये जो नियंचरी है, ये कहाँ ले जाता है? ये अमरलोक के लिए ले जाता है, 10वां द्वार खोल देता है। ये जो 10वां द्वार है, इसको खोलेगा। इसको चित्र में नहीं दिखाया गया है, लेकिन आप 3 डेस्टिनेशन मान के चलो, इसको चित्र में भी दिखाएंगे। तो ये सिद्धशिला है, जो नेहकर्मी का स्थान है। ये पार ब्रह्म है, जो साधना के माध्यम से मिलता है, जिसमें सोहम और अजप्पा से ही मिलता है। तो इस तरह से 3 डेस्टिनेशन ये 5वीं गंगा के। अब इसके आगे हम समझते हैं ये 5वीं गंगा कैसी है, चौथी गंगा। जहाँ चाले असमान को उल्टी फिर वहाँ जाय, सुख राम धार जासू पड़े गंगा कुंड के माय। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि जो आसमान की ओर चल रही है, वह उलटकर वहां जाती है जहां से धारा गंगा कुंड में पड़ती है। चौथी ब्रह्म गंगा या धारा मेरु से सिर के ऊपर होते हुए भृकुटी और त्रिकुटी के स्थान पर पहुंचती है। भृकुटी पर पहुंचे हुए योगी इसी धारा से उलटकर अर्थात विपरीत प्रवाह से होते हुए त्रिकुटी से पारब्रह्म की ओर जाते हैं। इसी धारा का जल गंगा कुंड में आता है, अर्थात सर्वाइकल के स्थान पर आता है। जैसा कि ब्रह्मांड में अनुभव के समय जाना था कि ब्रह्मांड में ध्यान रखने पर सर्वाइकल और भृकुटी दोनों ही ओर अनुभव होता है, क्योंकि यही धारा पारब्रह्म से भृकुटी की ओर चल रही है, तथा इसी धारा का जल गंगा कुंड में आता है। इसके विवेचन में त्रुटि संभव है। जैसा कि पूर्व के सत्रों में निवेदन किया है कि अनुभवी संत इस विषय को प्रभावी ढंग से विवेचन करें। अब यहाँ पर गुरु महाराज क्या कहते हैं कि देखो, जब जो गंगा से, जो हमारी तीसरी गंगा थी, उससे हम चौथी गंगा में आए। कुंड कहाँ है? कुंड हमारा सर्वाइकल की जड़ में है, जो C7 हमारी वर्टिब्रे होती है, वहां पर है। वहां से ये धारा इस तरह से ऊपर जाती, और ये जाकर सर के ऊपर से, जैसा ये देख रहे हैं आप, तो ये इस ये जो हमारा मस्तिष्क है अंदर अंदर, जो कि हमारा बना हुआ है 2 तरह के मैटर से। एक है व्हाइट मैटर और एक है ग्रे मैटर। व्हाइट मैटर का मतलब जो सफेद हिस्सा है, और ग्रे मैटर का मतलब जो भूरे रंग का है। ये 2 उससे बना हुआ है। तो ये अंदर जो धारियां दिख रही हैं, ये आपको, ये सब ग्रे मैटर है। और जो सफेद रंग दिख रहा है, ये आपका व्हाइट मैटर है। इससे 2 से बनता है मस्तिष्क। इस मस्तिष्क में ये यहां से जब चढ़ के जाते हो तो मस्तिष्क से चढ़ के जाते हैं, और यहां से जब त्रिकुटी, जब ये त्रिवेणी में जाकर मिलती है, तो यहां से ये जो काली वाली धारा है, ये कहलाती है सुषुम्ना, जिसको कहते हैं स्पाइन सर्वाइक, जो हमारा फ्लूइड है स्पाइनल कॉर्ड का, वो ये बह रहा है। तो इसमें गुरु महाराज फरमाते कि ये जो फ्लूइड बह रहा है, जहां चाले आसमान को, आसमान मतलब ये भ्रगुटी तक आए, भ्रगुटी का जो स्थान था, ये अंदर मस्तिष्क, ये ले जाकर यहाँ त्रिगुटी पे पहुंचते, उससे ऊपर पहुंचते थोड़ा, और वहां से ये हमारा सुषुम्ना वाली जो धारा चल रही है, ये प्रभात सीधे पीछे की तरफ जाता है। तो पार ब्रह्म देख रहे हैं आप, यहां पर है, तो ये पार ब्रह्म तक यहाँ चला जाता है, और यहां पर जाकर हंस आनंद देता है। तो इस धारा को कहते हैं कि ये जो चौथी धारा है, सुखराम धार जांसू पड़े, इससे पलट के ये धार दोबारा से इसी सर्वाइकल पे
और इस गंगा कुंड में आती है। तो ऐसा ये पलट के, ये ऐसा नहीं है कि पार ब्रह्म पे ही रुक जाती है, इस पार ब्रह्म से मस्तिष्क होते हुए भ्रगुटी पे आती है, और इस धारा से होते हुए ये पार ब्रह्म तक भी जाती, और उसके बाद ये हमारे सर्वाइकल पे भी आती है। तो जो लोग ब्रह्मांड में अनुभव लेते हैं उनको यहां पर भी अनुभव आता है, और उनको पूरे ब्रह्मांड में भी अनुभव आता है, मस्तिष्क में, सुषुम्ना में नहीं आता, और फिर उनको ये अपनी पूरी सर्वाइकल में अनुभव आता है। तो इसलिए यहां पर गुरु महाराज ने ये साखी रखी है। इसको अगले चित्र में और एक बार समझते हैं, क्योंकि ये जो विषय है समझना भी जरूरी है जब हम ज्ञान की बात करें। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पहुंचेंगे नहीं, अगर आप नहीं भी जानते हैं तो भी आप अमरलोक जाएंगे ही जाएंगे, अगर आपके अंदर निरंजन प्रकट है। तो कई बार ये प्रश्न भी आता है, उसको हम डिटेल में आगे की संगत में अगले भाग में लेंगे कि भाई ये जानना जरूरी है क्या, क्या इसको विज्ञान से जाने? तो ऐसा कुछ जरूरत नहीं है। जैसे एक बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति जो विज्ञान बिल्कुल नहीं जानता है, मुझ जैसा आदमी जो विज्ञान जानता ही नहीं, तो मैं क्या करूंगा कि अगर भोजन करता हूं, भूख लगती है तो भूख मिटती है, पाचन तंत्र चलता है, मैं जानूं या नहीं जानूं। ठीक ऐसे ही राम राम सुमिरन से मोक्ष होता है, चाहे मैं इस रास्ते को जानूंगा तो नहीं जानूंगा तो। लेकिन किसका संग करना पड़ता है? अगर मान लो कोई थोड़ा बहुत भी आगे पीछे है तो संगत किसकी करनी पड़ती है? जो इस बात को जानता है। आज हम अगर हमारे पेट में तकलीफ हो गई, हमारा पाचन ठीक नहीं है, तो किसी वैद्य, हकीम, डॉक्टर, किसी के पास जाएंगे, क्योंकि वो उसको जानता है। ठीक ऐसे ही जो साधना करने वाले हैं और अमरलोक की इच्छा रखते हैं, उनको अगर ये चीज समझ नहीं आती, कहाँ जाएंगे? वो उन संतों के पास जाएंगे जिन्होंने ये अनुभव किया हुआ है और इसको समझा हुआ है। अगर नहीं भी समझा तो भी मोक्ष तो जाना ही है, ऐसे मान के चलना। अब इसमें आगे वाले चित्र को समझते हैं, इसको और खोल के इस चित्र में समझाया गया है। इसमें चेहरा नहीं था, मैं कोशिश करता रहा चेहरे के साथ साथ आ जाता, लेकिन वो मिला नहीं, तो इसको थोड़ा समझते हैं। चारों धाराओं को एक और चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। इस चित्र में भ्रिकुटी को मस्तिष्क का भाग दिखाया गया है। इस मस्तिष्क अर्थात भ्रिकुटी से दो धाराएं नीचे की ओर जाती हैं। पहली धारा पृथ्वी की धारा है, अर्थात गंगा यमुना की धारा। इसी मस्तिष्क से दूसरी धारा पाताल को जाती है। इस भ्रिकुटी की धारा को पारब्रह्म का आधार है। यहाँ मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार सक्रिय रहते हैं। इसी चित्र में त्रिकुटी अर्थात सुषुम्ना के जल को दिखाया गया है। यह सुषुम्ना की धारा तीसरी धारा अर्थात स्वर्ग गंगा है। यह स्वर्ग गंगा रीढ़ के बीच से मेरु अर्थात सर्वाइकल पर आकर मिलती है। इसी सुषुम्ना धारा का जल मस्तिष्क को घेरे हुए है। यह मस्तिष्क को घेरी हुई चौथी धारा अर्थात ब्रह्मगंगा है। यही ब्रह्मगंगा की धारा पारब्रह्म की ओर जाती है। यहाँ चेतना अर्थात चैतन्य, संवेदना इत्यादि सक्रिय रहते हैं। इस ब्रह्मगंगा का अंश धाराओं में रहता है। इसको समझाते ऐसा कोशिश किया करते हैं हम है। लोग समझने की कि इसमें क्या कहना चाहते गुरु महाराज, कैसे बताते हैं कि जहां चाले आसमान को उल्टी फिर वहां जाए, सुखराम धार जांसू पड़े गंगा कुंड के मन। बताया कि इसकी जो ये जो धारा है जो आसमान की तरफ जाती और उलट के गंगा कुंड में आती है। तो इसमें थोड़ा सा चित्र को बड़ा कर देता हूं। जैसे यहां आप देख रहे हैं कि ये हमारी भ्रकुटी है। भ्रकुटी मस्तिष्क का हिस्सा है। इसके अंदर क्या क्या है? मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। ये कहां से चलता है? ये मस्तिष्क से चलता है। इससे दो धाराएं उतरती। पहली धारा उतरती है मृत्युलोक की गंगा और यमुना। गंगा कौन सी है? श्वसन। यमुना कौन सी है? प्रजनन और पाचन। फिर इसी से पाताल गंगा चलती है। हमारा पाचन तंत्र चलता है, हमारा प्रजनन तंत्र चलता है। कहाँ छूट जाता है? पाताल में छूट जाता है। पीठ के रास्ते ये ऊपर नहीं जाता। तो ये दो गंगा ये हो गई। अब
इसी को ही हम समझते हैं कि जब हम ये जो हमारी दूसरी गंगा है इससे तीसरी गंगा होती है जो त्रिकुटी जाती, तो त्रिकुटी में आने वाली धारा कौन सी है कि ये स्वर्ग गंगा है। कहां से आती है? मेरु से आती है। किसके साथ आती? उसमें क्या है? उसमें वैराग्य है, बिना वैराग्य के नहीं आती। और आगे जाने वाली कौन सी है कि ब्रह्म गंगा है, उसके साथ क्या लगा हुआ है? चेतना, चैतन्य, कॉन्सियसनेस। तो इस तरह से वर्णन इसमें किया गया, तो आप लोगों ने सुना उसको। अब इस चित्र में देखें कि ये हमारा मस्तिष्क है। तो इस मस्तिष्क में अगर आप देखें तो ये जो हमने देखा अभी व्हाइट मैटर, ग्रे मैटर, ये जो अंदर का हिस्सा है ये मस्तिष्क है। और ये जो चल रहा है, ये लाइनें पड़ी हुई हैं, ब्लैक कलर, ब्लैक एरो बने हुए हैं, काले रंग के तीर से बनाए हुए हैं, ये किसकी धारा है? ये हमारे सुषुम्ना की धारा है, जो हमारा स्पाइनल फ्लूइड जिसमें बहता है। वो कैसे चल रहा है कि इस पीठ के रास्ते आया, ये पीठ से देखो ऊपर आया, सर के ऊपर से होता हुआ, और ये यहां आ गए हम इसके मस्तिष्क के अंदर, और मस्तिष्क से बाहर ये इसमें चलते हैं, और जब इसको चलते हैं तो देखो इसके सहारे, और ये पार ब्रह्म के स्थान पे पहुंच जाते हैं। और इसी पार ब्रह्म से इधर उतर के ये दोबारा से देखो इस कुंड में जा रही है। यहां देख रहे हैं ये जा रही है, और यहीं से फिर ऊपर जा रही है। तो ये पूरा जो साइकिल है, जैसे वाटर साइकिल होता है, जैसे पानी का चक्र है, वैसे ही यहां पर हम देख रहे हैं कि हमारी ये धारा का चक्र है। कौन सी धारा? चौथी धारा। चौथी धारा कौन सी? ब्रह्म धारा। वो कहां जाके मिलती है? गंगा कुंड में। गंगा कुंड कहाँ है? ये गंगा कुंड है। तो इस तरह से इस चित्र से शायद अब हमें समझ में आ गया होगा, हम समझ गए कि हमारे कैसे कैसे ही धाराएं मिलती हैं। यहां से उतरने वाली धारा हमारी मृत्युलोक की 3 धाराएं हैं, एक गंगा की, 2 यमुना की। पाताल में ये तीनों खुलती हैं, पाताल कुंड से चौथी धारा निकलती है, वो धारा स्वर्ग गंगा है। जाती कहाँ है? त्रिकुटी पे जाती है। और त्रिकुटी से निकलने वाली ब्रह्म गंगा, चैतन्य गंगा, ये कहाँ जाती है? ये पार ब्रह्म पे जाती है। तो ऐसा इसका सर्कुलेशन है, ऐसा इसकी रीति है। श्रीनिवास जी शायद सीता जी नौलखा ज्वाइन करने की कोशिश कर रही थी, फोन कर रही थी मुझे, तो देख लेता हूँ, मैं सत्संग ले रहा हूँ, तो शायद मुझे फोन, मैं आगे। उण धारा का अंश सो चार गंगे में हो। ये साखी गायन हमारे दूसरे राम सैनी ने किया है। अगर आप लोगों को इसमें अगर पसंद ना आए तो आप रेज हैंड करके बता देना, तो मैं आगे से करेक्शन कर लूंगा, और अभी भी मैं खुद बोलकर गा दूंगा। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि उस धारा का अंश चारों गंगा अर्थात धाराओं में होता है। इस कारण इस धारा के जल में बहुत मिलावट है। जैसा यहाँ पर देखा आपने कि बहुत जल भिलियो जो है, भिलियो मतलब मिलावट। इस चौथी धारा अर्थात ब्रह्म गंगा का जल चारों धाराओं में मिला हुआ है। ब्रह्म गंगा का जल गंगा कुंड में पड़ता है। इसी गंगा कुंड में स्वर्ग गंगा अर्थात तीसरी धारा का जल भी आकर पड़ता है। चौथी धारा अर्थात ब्रह्म गंगा का जल मृत्यु लोक की गंगा और यमुना में उतर रहा है, जो यमुना कुंड में जाकर मिलता है। चौथी धारा अर्थात ब्रह्म गंगा का ही जल पाताल में जा रहा है। इस प्रकार यह चारों गंगा अर्थात धाराओं की रीति जल चक्र के तुल्य है।
इन चारों गंगा अर्थात धाराओं में प्रत्येक गंगा के अंश की मिलावट है। सत्तस्वरूप विज्ञान ज्ञान से हम जानते हैं कि होनकाल पारब्रह्म का अंश और आदि माया अर्थात वासनिक माया का अंश समस्त साकारी और निराकारी सृष्टि में है। इससे बाहर होने के लिए पांचवी गंगा जो 10वें द्वार पर जाती है उसी से तो जाना यहाँ होता पर है। गुरु महाराज की इस साखी में क्या समझाते हैं गुरु महाराज कि हम लोगों ने ज्ञान से ये तो समझ लिया कि ये सारी सृष्टि होनकाल पार ब्रह्म की है, ये पार ब्रह्म से बनी है, लेकिन उसको गुरु महाराज ने धाराओं के माध्यम से समझाया कि ये जो ब्रह्म गंगा है इसकी धारा कहाँ आकर पड़ती है, ये एकदम प्योर कहना चाहिए, बहुत साफ पानी है। और ये साफ पानी जैसे हमारा बादलों में आता है, बादल बनते हैं और बादलों से नीचे बरसता है और पहाड़ों पर आकर बर्फ जम जाती है, उस बर्फ में भी जो गंदगी होती है ऊपर रह जाती है और उसके अंदर जो बर्फ जमी हुई है वो एकदम साफ होती है, प्योर होती है। तो इसी तरह से ये साफ जो अंदर जमा हुई ये कहाँ आकर पड़ती है, ये मृत्युलोक की गंगा में, यमुना में। तो इस यमुना और गंगा में वो साफ पानी पहुंचता है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारा एफ्लुएंट वेस्ट है, बहुत सारी चीजें उसमें मिक्स हो जाती हैं, बहुत सारा वो पानी गंदा हो जाता है। ठीक इसी तरह से हमारा ये श्वसन तंत्र, प्रजनन तंत्र और पाचन तंत्र, इसमें श्वसन तंत्र में क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड मिलती, पाचन तंत्र में हम जानते ही हैं कि उसमें भी गंदगी मिलती, और प्रजनन तंत्र में भी। तो इस तरह से ये गंदी होकर और कहाँ पहुंच जाती, पाताल गंगा। यहाँ पर ध्यान करने वाले साधुओं को, हमारे साधकों को, राम सनेयों को वहां पर इस गंगा का पता चलता है कि वहां कितना गंदा और कैसा पानी है, जल दिखता है, वो सब पता चलता है। तो यहां से जब उलट के चढ़ती है तो वो इस तरह से समझो जैसे समुद्र का पानी कि उसकी गंदगी नीचे रह जाती और बाष्प बनकर ऊपर उड़ता है, भाप बन जाती है। उस भाप में भी थोड़ा बहुत गंदगी का अंश रहता है, कभी कभी वो बरसात के पानी में भी आ जाता है, लेकिन वो अब्बाद के तुल्य है, अब्बाद है। ऐसा नहीं है कि वो एक रीति है। रीति कैसी है कि साफ पानी ऊपर जाता है और ये जाकर इसी ब्रह्मांड में उस ब्रह्म गंगा में जाकर मिलता है। तो ये गुरु महाराज यहाँ फरमाते हैं कि ये चारों जो हैं, इस चारों में पार ब्रह्म और माया का अंश है। ये जो हम देख रहे हैं चित्र में, ब्लैक और ग्रे और व्हाइट मैटर, इन दोनों का पूरी स्पाइन के अंदर अंश पड़ा रहता है, छाया पड़ी रहती है। तो इसी तरह से गुरु महाराज फरमाते हैं कि ये जो संपूर्ण सृष्टि बनी हुई है, पार ब्रह्म से तो लेकर और पाताल तक, ये सारी की सारी में माया लगी हुई है साथ में। वो इस साखी में गुरु महाराज ने समझाया है हमें। सो हम चारों परस ले तीरथ किया अनेक, सपत दीप पाताल का सुकिया भिन भिन पैक। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि यह चारों को खोजने पर अनेक तीर्थ कर लिए, सप्त द्वीप और पाताल को विभिन्न प्रकार से देख लिया। चार धाराओं को देखा अर्थात खोज लिया, तो इनके मध्य अनेक तीर्थ कर लिए। जैसा कि पूर्व की साखी में समझा कि चार धाराएं इस प्रकार हैं। पहली धारा मृत्युलोक की, दूसरी धारा पाताल की, तीसरी धारा स्वर्ग की और चौथी धारा ब्रह्मांड की है। शरीर में बाहरी तीर्थों को समझें तो कानों से सत्तस्वरूपी संतों की वाणी और ज्ञान सुनना, आंखों से सत्तस्वरूपी संतों का दर्शन करना, मुख से सत्तस्वरूपी राम जी के नाम का सुमिरन करना, हाथों से सत्तस्वरूपी संतों की सेवा करना, पैरों से सत्संग में चलकर जाना इत्यादि। शरीर में अंदर के तीर्थों को समझें तो शरीर में कंठ से 10वें द्वार तक 52 स्थानों को नेह अंचर के साथ परसना है। अलौकिक ग्रंथ के अनुसार यह 52 स्थान इस प्रकार हैं।
पहला स्थान कंठ, दूसरा स्थान हृदय, तीसरा स्थान मध्य, चौथा स्थान नाभि, पांचवा स्थान मूलद्वार, छठवां से 12वां स्थान सात पाताल, 13वां से 33वां इंद्र के राज्य में 21 स्वर्ग, 34वां धर्मपुरी, 35वां ब्रह्मा का सतलोक, 36वां विष्णु का बैकुंठ, 37वां शंकर का कैलाश, 38वां शक्ति का शक्तिलोक, 39वां धर्मराज के दरबार में न्याय करने वाले ऋषि, 40वां से 52वां तीन ब्रह्म के 13 लोक। यह सभी स्थान इन 4 धाराओं के मध्य हैं। शरीर में सप्त द्वीपों की पूर्ण जानकारी नहीं है। कैवल्य ज्ञान विज्ञानी संत अनुभव के आधार से इसका वर्णन कर सकते हैं। कुछ संत 7 द्वीपों का वर्णन शरीर के अंगों से इस प्रकार करते हैं। पहला द्वीप आंख, दूसरा द्वीप नाक, तीसरा द्वीप कान, चौथा द्वीप स्तन, पांचवा द्वीप मूत्राशय, छठवां द्वीप मूल स्थान, सातवां द्वीप प्रजनन। इसी प्रकार पाताल के सभी स्थान विभिन्न प्रकार से जैसा हम देखे। जानते हैं कि द्वीपों को हमने पिछले सत्र में ही देखा था। द्वीप का मतलब होता है रहने के स्थान है। अब वो कहाँ कहाँ है उसका वर्णन करके बताया। तो मृत्यु लोक के इसमें हमने सुन ही लिए कि बाहरी स्थान अगर हम बात करें तो हमारे हाथ हैं, कान हैं, आंखें हैं, ये सब जो बाहरी स्थान 16 स्थान है, इसका हमने पिछले सत्संग में डिटेल में जाना। उनको कैसे कैसे सत्स्वरूपी संतों की सेवा में लगाएं जिससे कि हमारा भक्ति का उदय हो, हमें जो है ये परम भक्ति प्राप्त हो, उसका कार्य करते हैं। तो ये सब जगत के लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। पहला यही मार्ग है, ये सीढ़ियां हैं 16, इन पे चलते। फिर क्या होता है कि जो ज्ञान आता है और फिर अंदर के जो स्थान है उसको वर्णन करते हैं। 12 कमल हमने सुन रखे हैं, कंठ, हृदय, मध्य, नाभि, लिंग और गुदा। ये 6 पूरब में है। पश्चिम में बंकनाल, कहाँ जैसे द्वार खुलता है, बंकनाल, मेरु, त्रिगुटी, चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म और पार ब्रह्म, ये 6 पश्चिम के। तो ये 12 स्थान ऐसे, ये 12, इनको भी द्वीपों की संज्ञा दी गई। लेकिन पाताल में और देव बताए कि 7 द्वीप पाताल में, जो 7 हमारे भवन हैं पाताल के, उनको द्वीपों की संज्ञा दी गई। इसी तरह से 7 आकाश के द्वीप हैं, 21 ब्रह्म के देश, 21 माफ करें, 21 स्वर्ग के इंद्र के नीचे आने वाले देवताओं के, इंद्र राजा है और उसके नीचे ये सब देवता जो हैं, 33 करोड़ देवता, 33 कोटि देवता, ये उसकी प्रजा है। उस प्रजा के कितने द्वीप हैं? 21 द्वीप हैं। 21 मेरु की गांठें, नीचे की 7 छोड़ दो पाताल की, उसके ऊपर 21 स्वर्ग की, और ऊपर की जो 6 हैं वो भवन है। 7वां भवन किसका है? इंद्र का, क्योंकि उसके नीचे वो 21 है, तो 21 मिलाकर वो इंद्र का स्थान है। तो इसका विस्तृत विवेचन हमने अलौकिक ग्रंथ में देखा। गुरु महाराज ने उसको अलौकिक ग्रंथ में वर्णन कराया। तो अलौकिक ग्रंथ का लिंक भी मैंने शेयर किया हुआ था, तो आप लोग उसको सुनेंगे तो आपको ये द्वीप का पता चल जाएगा ये क्या है। तो गुरु महाराज कहते हैं उन द्वीपों को देखा। उसके आगे ब्रह्मांड के कितने द्वीप बताए कि 3 ब्रह्म के 13 लोक बताए, और उनके बीच में अनेक हैं। गुरु महाराज कहते इतने ही नहीं है, ये 4 धाराओं में इतने हैं। तो कह रहे हैं जो हम चारू परस ली, ये 4 धाराएं अगर मैंने परस ली मतलब खोज ली, इनको, इनके रास्ते पे मैं गया तो तीर्थ किया अनेक। 52 तीर्थ शरीर के अंदर और 16 बाहर, ऐसे सारे 68 तीर्थ हो गए। कहते हैं सप्तद्वीप पाताल का, इसलिए यहां पर वर्णन करके बताया कि 7 द्वीप आप लेके चलो, पाताल के भी मान के चलो। इस तरह से आप विस्तार से समझो। गुरु महाराज कहते हैं इनको भिन्न भिन्न तरह से, विभिन्न प्रकार से इनको देखा, इसको समझा। सब जोया सब परसिया, सारा जुग को खेल। पुण्य गंगा के घाट पर, सुकिया सा तू पेल।
आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि सभी देखा, सभी जाकर खोजा, यह सारा जगत का खेल है। उस गंगा के घाट पर सातों पलट जाते हैं। यह चारों गंगा अर्थात चारों धाराओं को, इन धाराओं के घाटों को, इनकी सीढ़ियों को भली भांति देखा और खोजा। यह सभी जगत में उलझाकर रखने के खेल हैं। इस सभी में माया का अंश है। माया का अंश होने के कारण यह सभी बार बार दुख सुख में रखने के रास्ते हैं। इन मार्गों पर चलने से यहाँ आवागमन पर से गुरु महाराज निवृत्ति नहीं यहाँ होती क्या है। समझाते कि मैंने ये सब देख लिया, सब जोया, सब परसिया, और ये जो चार गंगा हैं, यहां तक अगर किसी ने खोज कर ली, कहां तक की खोज, सारी नस और नाड़ियां भी खोज ली, तब तक आपको वो नेंछर मिलेगा। और जब आप इससे बाहर जाएंगे, इससे आगे जाएंगे, तभी आप पहुंच सकते हैं उस पांचवी गंगा पे। तो इसकी आधी साखी यहां पर ली, सब जोया सब परसिया, सारा जुगु को खेल। ये जगत का खेल है। जगत ऐसे ही बनता है, ऐसे ही मिटता है। इस जगत में माया का विस्तार होता है, और जो पार ब्रह्म है वो इसको खा जाता है, खत्म कर देता है, होनकाल पार ब्रह्म। तो ऐसे गुरु महाराज समझाते हैं कि ये जगत को बनाने वाला ही उस जगत को नष्ट कर देता है। जैसे किसान होता है, वो खेती करता है, और खेत में जब फसल पक जाती है तो उसे काट देता है, और काट कर उसको कुछ को खाता है और कुछ को बेचता है। ठीक ऐसा ही रीति इस सृष्टि के बनने और बिगड़ने में है। बार बार प्रलय होता रहता है, और ये चार गंगा में ही सब उलझे रहते हैं। तो आगे की आधी साखी और देखते हैं कि उन गंगा के घाट पर सुखिया सातू पेल। पांचवी गंगा अर्थात त्रिकुटी से 10वें द्वार जाने वाली धारा की जानकारी जगत के सातों प्रकार के मनुष्यों को नहीं है। जोगी, जंगम, सन्यासी, दरवेश और ब्राह्मण यदि बहुत ज्ञानी रहे तो पारब्रह्म को ही जानते हैं। यह सब ज्ञानी यह भी जानते हैं और कहते हैं कि संसार की उत्पत्ति का मूल स्रोत होनकाल पारब्रह्म है। अन्य सभी जगत तो बाहरी खेल तमाशों में ही लगी हुई है, बताए हुए कर्म कांडों में मोक्ष तलाशती है। कुछ जगत में ज्ञानी रहे तो जोगी, जंगम, सन्यासी, दरवेश और ब्राह्मण की संगति से होनकाल पारब्रह्म को सुन लेते हैं। सेवड़ा तीर्थंकरों के कैवल्य ज्ञान धारण करने का प्रयास करते हैं, और बहुत जानकारी रही तो सिद्धशिला को जानते हैं। यह जोगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश और ब्राह्मण को 10वें द्वार खोलने की जानकारी नहीं है। यह पांचवी गंगा को जानते ही नहीं है। जगत कौन सी गिनती में है? गुरु महाराज फरमाते कि इस जगत में देखो बहुत तरह के ज्ञान प्रचलित हैं। अगर उसमें मुख्य बात करें तो कितने हैं कि 6 षट दर्शनीय, जो दर्शन के आधार पर चलते हैं। जैसे जोगी हैं गोरखनाथ, मछेंद्रनाथ, इस तरह का ज्ञान है। जंगम है कान फाड़ के कानों में मुद्रा पहनने वाले, शंकर का योग धारण करने वाले, जंगम, जोगी जंगम। और फिर तीसरा सन्यासी, कि सन्यास धारण कर लेते, जैसे हमारे मठाधीश होते हैं, और भी बहुत सारे सन्यासी होते हैं, तो ये सन्यासी हैं। दरवेश हैं, हरा कपड़ा पहन लेते हैं। और ब्राह्मण हैं, जो वेदों का अध्ययन कर करके उसको पाने की कोशिश करते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं कि ये 5 क्या कोशिश करते हैं कि ये अगर ज्यादा से ज्यादा जान गए, बहुत इन्होंने अध्ययन कर लिया, तो ये पार ब्रह्म को जान जाते हैं। और ये जो जगत है ना, ये सारा का सारा जगत, ये क्या करता है, जैसे ये बताते वैसे कर्मकांड करता रहता है। और कभी कोई अच्छा ज्ञानी इनमें से मिल गया तो पार ब्रह्म की बात इनको समझा देता है, सुना देता है। तो ये सुन तो लेते हैं, लेकिन पाने की रीति इनको किसी को नहीं मिलती कि पार ब्रह्म में कैसे जाया जाए। वो जाने के लिए ये जो 5 षट दर्शनियों में से 5 हैं, ये तो कोशिश करते हैं। फिर इसी तरह से सेवड़ा होते हैं। सेवड़ा क्या करते हैं, बालों को उखाड़ने वाले, मुख पे पट्टी बांधने वाले होते हैं। ये क्या करते हैं कि तीर्थंकरों के जो ज्ञान है वो जगत में तो रहा नहीं,
तो ये उसको उसको आधार मानते हुए उसको पढ़ पढ़ के अपना कर्मों को भोग भोग कर उसमें आगे जाना चाहते हैं। तो बेचारे बहुत कष्ट उठाते, बहुत अपना जीवन में अपना ज्ञान से आनंदित रहते, अदरवाइज कष्ट रहता है। तो ये क्या कहलाते हैं? ये सेवड़ा कहलाते हैं। और इन सेवड़ा का क्या रीति रहती है? ये कहाँ तक पहुंचते हैं, इनको कहाँ तक का ज्ञान मिलता है कि इनको सिद्ध शिला तक का ज्ञान मिलता है। हालांकि जैनियों में आलोक करके एक अलग वर्णन है पूरा, लेकिन उसको ये लोग नहीं जानते, सिद्ध शिला तक ही जानते हैं। तो इसलिए ये जो हमने लिया है उन गंगा के घाट पर सुखिया सातू पेल, इसको आगे की साखियों में गुरु महाराज ने खोल दिया है। तो यहाँ पर जो भी हम संदर्भ ले रहे हैं वो हम किसी और भाषांतर से नहीं, गुरु महाराज के ध्यान समाधि से ही ले रहे हैं। आगे की साखियां जब हम देखेंगे तो हमें ये क्लियर हो जाएगा। एक आध साखी और लेते हैं। जोगी जंगम सेवड़ा सट दर्शन सब लो, हो गाटो सुख राम के बिरला पर से कोई। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि जोगी जंगम सेवड़ा आदि षट दर्शनी तथा सभी लोगों में से कोई विरला ही इस घाट को परसता है। छह दर्शन के आधार लेने वाले यानी कि षट दर्शनी इन दर्शन शास्त्र में वर्णित ज्ञान पर आस्था रखते हैं। जगत में अनेक मत, पंथ, संप्रदाय इत्यादि प्रचलित हैं और जगत के सभी लोग अपनी आस्था और बुद्धि के अनुरूप मार्ग का अनुसरण करते हैं। इन सातों अर्थात षट दर्शनी और जगत के लोगों में से कोई विरले सत्तस्वरूप विज्ञान ज्ञान को धारण करते हैं और ऐसे विरले सत्तस्वरूप विज्ञानी ही पांचवी गंगा अर्थात त्रिकुटी से 10वें द्वार जाने वाली धारा को पाने की समझ बनाते हैं। इस पांचवी गंगा की खोज में तो लगते गुरु हैं। महाराज ने क्लियर कर दिया कि कौन 7 ऐसे हैं जो इस पांचवी गंगा को नहीं जानते। तो गुरु महाराज बताते, जोगी जंगम सेवड़ा षट दर्शन सब लोए, कि 6 तो दर्शन पकड़ लो और जगत सारा ले लो, ये उसको नहीं जानते। कहते इनमें से ही कोई बिरले ऐसे होते हैं जो सतगुरु की शरणागति में जाते हैं, अपने अहंकार को छोड़ते हैं और सरेंडर होते हैं, परमात्मा को, सत्ता को मानते हैं, और जो यहाँ पर संत निपजते उनकी शरण में जाकर निरंतर प्राप्त करते हैं। आज हमारे पास अगर कलयुग की बात करें तो कलयुग में गुरु महाराज ने लिखा है, जो 6 दर्शनी हैं इनको कलयुग में 3 युग मत रहते है, षट दर्शन मत सार, कि षट दर्शन के अंदर अगर इनकी मति को पकड़ो तो सार वस्तु 3 युगों में तो चलती थी, वहां तो ये किसी मतलब बहुत कोशिश करके प्राप्त कर लेते थे। और चौथे में सुखराम के भूला पद विचार, लेकिन कलयुग के अंदर ये जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दरवेश ब्राह्मण ये तो भूल ही गए, अब जगत भी इनके पीछे लगा हुआ है। तो इनमें से कोई बिरला ही होगा जो सदगुरु की शरण में जाकर और इस दिव्य गंगा, इस अमरलोक के मार्ग को, इस नेअंछर के रास्ते को पकड़ने की कोशिश करेगा, खोज करेगा। ऐसा गुरु महाराज यहां पर समझाते हैं। तो समय तो हो गया है और साखियां हमारी 66 हुई हैं, अभी इसमें बची हुई हैं अभी 5, 3 और 2, 5। तो इसको हम अगली संगत में कवर कर लेंगे, क्योंकि सुनने में भी लोगों को तकलीफ आती है। तो अभी टाइम क्या हो रहा है देखता हूँ। ठीक है, तो हम लास्ट की साखियां बोलेंगे, उसके बाद समापन। के वो सुन वो सीख वो
आबिद शैल निराट, दुर्लभ सो सुख राम के, पीछम सुर की बाट। वाणी कहनी सहल है, क्या अनभे मुख राम, दुर्लभ सो सुख राम के, कहिए चौथो धाम। साख शब्द सब सैल है, अनभे करत उचार, भेद अर्थ सुख राम के, बिरला जानन हार। कहने हारा बहुत है, सुनने हार अनेक, रटना यूं सुख राम के, लिव बंध बिरला पेख। राम सतगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सतगुरु सर्व आत्माओं के सतगुरु सर्व सृष्टि के सतगुरु सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत सुख सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज के सतस्वरूप विज्ञान ज्ञान ने धन्य हो अयोनी राम जी महाराज ने धन्य हो केवली भगवंतों ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिकों ने धन्य हो अनंत कोटि सत्य स्वरूपी संतों ने धन्य हो राम सभा में राम जी राम महाराज।